नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। भारत में जो इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 352 के तहत लगती है और वो दो प्रकार की होती है, या तो वो एक्सटर्नल होती है या वो इंटरनल होती है। बाहरी आपातकाल या आंतरिक आपातकाल, ये फर्क क्या होता है? अगर इमरजेंसी लगाने का कारण युद्ध या बाहरी आक्रमण, आउटर एग्रेशन है, तो युद्ध, वॉर, आउटर एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण है, तो उस इमरजेंसी को एक्सटर्नल यानी कि बाहरी आपातकाल बोला जाता है। और अगर इमरजेंसी आपातकाल लगाने का कारण सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन है, तो उसे आंतरिक यानी कि इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। मतलब जी ये शब्द क्या है? ये शब्द है जब हमारी जनता, मतलब भारत की जनता, जब हमारी जनता या हमारी सेना हमारे ही खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अगर हथियार उठा लेती है, तो उसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध और बाहरी आक्रमण ये बाहर के लोगों के साथ होता है, लेकिन ये अंदर की समस्या होती है, इसलिए इसको आंतरिक बोलते हैं और इसको बाहरी बोलते हैं। भारत में आज तक 3 बार इमरजेंसी लगी है। एक 1962 में लगी थी, जो 1968 तक चली थी, जब चीन के साथ लड़ाई हुई थी। एक 1971 में लगी थी, जो 1977 तक चली थी, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। और दोनों इमरजेंसी बाहरी आपातकाल थी। लेकिन एक इमरजेंसी 1975 में भी लगी थी, जो 1977 तक चली थी, 1977 तक चली थी, जिसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। यहां पर कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ था, भारत की जनता या सेना ने कोई विद्रोह नहीं किया था। यहां पर तो एक आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जिसको जेपी मूवमेंट कहा जाता है। और उसी मूवमेंट के कुछ पहलुओं को लेकर कि इस मूवमेंट में कुछ लोग सेना को भड़का रहे हैं, पुलिस को भड़का रहे हैं, को आधार बनाकर, क्योंकि पहले संविधान के अंदर यह शब्द नहीं था। पहले संविधान में था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी। तो गड़बड़ी का तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है, गड़बड़ तो कुछ भी हो सकती है। गड़बड़ गड़बड़, आंदोलन हो रहा, गड़बड़ हो गई, नक्सलवादी है, गड़बड़ हो गई, आतंकवादी है, गड़बड़ हो गई, महंगाई हो गई, गड़बड़ हो गई, बेरोजगारी हो गई, गड़बड़ तो कुछ भी हो सकती है। पहले शब्द था गड़बड़ी। इसलिए जब आंदोलन हुआ, देश का सबसे बड़ा आंदोलन 1975 का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, तो उसको गड़बड़ी का आधार देते हुए इमरजेंसी को लगाया गया था, जिसको कई लोग कहते भी है इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, इस प्रकार से। तो आज तक 3 बार इमरजेंसी लगी है, 62 में, 71 में, 75 में। आज तक 2 बार बाहरी आपातकाल लगी है, 62 में, 75 में, और आज तक 1 बार 62 में और 71 में, माफी चाहूंगा, और 1 बार आंतरिक आपातकाल लगी है 75 में। तो इंटरनल इमरजेंसी 1 बार, एक्सटर्नल 2 बार, और टोटल 3 बार भारत में आपातकाल लगी है आज तक। और इमरजेंसी जब लगती है तो 6 महीने के लिए लगती है, और 6 करते 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 6 महीने का रिचार्ज करते 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 उसको इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक पहुंचाया जा सकता है। अनंत काल, वो बात अलग है। जब इमरजेंसी की घोषणा होगी तो 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी कि संसदीय सहमति चाहिए होती है, स्पेशल विशेष बहुमत से। लेकिन एक बार संसद ने सहमति दे दी तो इमरजेंसी 6 महीने तक लगती है, और 6 करते करते अनंत काल तक लग सकती है। 6 रिचार्ज करते करते अनंत काल तक लग सकती है। कई लोग कहते हैं 3 साल तक। वो स्टेट इमरजेंसी होती है, वो राष्ट्रपति शासन होता है, वो अलग चीज है। नेशनल इमरजेंसी अनंत काल तक लग सकती है, 6 महीने बढ़ाते बढ़ाते। घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद की सहमति चाहिए होती है, बस। खैर, आपको तो पता ही है, ऐसे मुद्दे लेकर मैं फिर आऊंगा, इसको और डिटेल में आपसे चर्चा करते हुए मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।